इसको तो सारी जिंदगी याद रखेंगे जी। हाँ जो याद रहेगा कि सज्जन प्रिंसिपल आता गांव में। सज्जन नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल भाई, ये तारीफ है जो गांव के लोग करे, जो काबर छा से आए हैं। सज्जन जी तो मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा परिवार है, बड़ा सज्जन परिवार है। ये राजनीति में अगर लोगों की सेवा करेंगे तो मैं समझूंगा कि आज रिटायरमेंट के मौके पर ये भी मौका, ये बड़ा संकेत कर दें तो बड़ा अच्छा है। और मैं तो सज्जन जी को कहता हूँ भाई हमारे साथ लगिए और समाज की लोगों की सेवा करिए। अंकल जी विचार करोगे इस बात पर या कर रखा है? चलो आगे हो तो आगे समय बताओगा। ठीक है नहीं, तो मैं यही चाहूँगा कि परमात्मा मेरे को ऐसे कार्य दे कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जाए। दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ कि ये समाज की बड़ी अच्छी सेवा करेंगे। बाप देख लेना कौन से रास्ते से जाके करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल उचाना के अंदर मौजूद हूं। आपने कल भी देखा होगा, उचाना के अंदर है जो काबरछा गांव से जो प्रिंसिपल है जो सज्जन कुमार राणा जी रिटायरमेंट हुए थे और स्कूल का बहुत भव्य कार्यक्रम था और पूरा स्टाफ ने भी तारीफ करी थी कि नाम भी सज्जन है और इंसान भी सज्जन है। और आज है जो भाईचारे का प्रोग्राम है जो उचाना के अंदर है और बातचीत करांगे। आज यहाँ पर बड़े बड़े चेहरे देखने को मिले हैं। तो पूर्व विधायक बलवीर सिंह वाल्मीकि जी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बातचीत करांगे अंकल जी अंदर भी किस तरह का अनुभव है जो रहा है, क्योंकि 30 साल है जो शिक्षा जगत में दिए हैं और अभी आगे का जीवन है जो किस तरह से जीना चाहेंगे, अपने जीवन में क्या कुछ आगे करना चाहेंगे, तो वही बात करांगे। अंकल जी पहले तो नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, सबसे पहले आपको और आपके जो दर्शक हैं सभी को मेरा नमस्कार। अंकल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 30 साल है जो शिक्षा जगत में दिए हैं कि बच्चों का भविष्य सुधरे और शिक्षित हो युवा। तो ये तो अपना एक ड्यूटी है। जब आदमी कर्मचारी अपॉइंटमेंट होता है तो उसको कुछ ड्यूटीज दी जाती है और ड्यूटीज करना हमारा कर्तव्य है। जो सरकार की डायरेक्शन है उनको फॉलो करना, आगे उन पर अमल करना, उनके अनुसार कार्य करना है, हमारी ड्यूटी बनती है। आज के इस समारोह में भाई बलवीर विधायक जी एक्स MLA आए, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मेरे बड़े भाई दानंद जी SC सेल प्रधान सोनीपत और करंट में अब जिला जो कार्यकारिणी है कांग्रेस कमेटी उसके महासचिव है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इनके साथ जो साथी आए हैं उनका हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। देखो इन ऐसे समारोह में आते हैं, आने जाने से संबंध बढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे का पता चलता है। जब हम आपस में वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी के साथ मिले जुले नहीं, हमें क्या पता भाई आदमी कैसा है, कौन कैसा है। तो फिर मैं दोबारा बलबीर जी विधायक जी का और भाई दयानंद जी का जो उनके साथ टीम आई है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अंकल जी 30 साल आपने शिक्षा क्षेत्र में दी हैं, तो आगे का जीवन है जो क्या करेंगे, आपका क्या उद्देश्य रहेगा? अगले जीवन में तो यही है, अपने सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क और जो गरीब तबके के लोग हैं जो एजुकेशन से वंचित रह गए हैं, तो मैं यही कार्य करूँगा, उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करना। क्योंकि हमारे समाज के अंदर शिक्षा में हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा क्या, कोई भी गरीब आदमी है किसी भी समाज में हो, सब शिक्षा के क्षेत्र से वंचित रहे। तो मैं यही चाहूँगा कि परमात्मा मेरे को ऐसे कार्य दे कि शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार किया जाए। धन्यवाद अंकल जी। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी। विधायक जी कल भी हमने देखा था, बहुत बढ़िया स्टाफ के द्वारा भी मान सम्मान किया गया था और बताया गया था कि नाम भी सज्जन और निशान भी सज्जन है और इनके रहते हुए जो स्कूल में बहुत बढ़िया बड़े बड़े उपलब्धि हासिल किया, शिक्षा को बेहतर बनाने के बहुत से प्रयास किए गए हैं। बहुत ज़्यादा तारीफ है जो कल स्टाफ भी कर रहा था और गाँव के लोग भी कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ प्रोफेसर साहब जो रिटायर हुए सज्जन जी, इनके प्रोग्राम पर खुशी के इस माहौल में जो इन्होंने 30 साल बच्चों को शिक्षा देने का काम किया और 30 साल तक लगातार बच्चों के अच्छे भविष्य की ओर इन्होंने ले जाने का काम किया। इस रिटायरमेंट के शुभ अवसर पर मैं आपको भी और भाई सज्जन जी को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप भी वास्तव में एक सज्जन परिवार के साथ और सज्जन की रिटायरमेंट पर जो आप आए, मैं मानता हूं आपका भी जो आज का ये प्रोग्राम है आने का बहुत अच्छा आपने किया। और मैं ये बताता हूं
कि सज्जन जी का और हमारा पारिवारिक रिश्ता है, पुराने संबंध हैं। सज्जन जी बड़ी सज्जनता के आदमी हैं, गरीबों की, दुखी आदमियों की मदद करने का इनका जीवन का लक्ष्य है और उन्हें आज तक अपने जीवन में हर गरीब परिवार की मदद करने का काम सज्जन जी ने किया। मैं दोबारा फिर इनको रिटायरमेंट के शुभ अवसर पर सज्जन जी को, इनके परिवार को, रिश्तेदारों को, जो हज़ारों की संख्या में आज इकट्ठे हुए, हम सब सज्जन जी को बधाई देने के लिए हुए, इनकी सेवा को ध्यान में रखते हुए हम सब आ जाए। और आपने जो बात की सज्जन जी के आने वाले समय के रिटायरमेंट के बाद की, सज्जन जी का परिवार तो बड़ा सेवा करने का परिवार है, गरीब आदमियों की, ज़रूरतमंद व्यक्तियों की। तो हम तो ये सज्जन जी से आज तो मैं स्पेशल भी निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ और आपके साथ अपनी बात को जोड़ता हूँ कि सज्जन जी आने वाले समय में भी गरीबों की मदद करें, अपने जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको सहयोग देने का काम करें। मैं पूर्ण रूप से मानता हूँ कि सज्जन जी रिटायरमेंट के बाद भी समाज की बड़ी अच्छी, 36 बिरादरी की ज़रूरतमंद व्यक्तियों की बड़ी अच्छी सेवा करने का काम हमारे रिटायरमेंट प्रोफेसर सज्जन जी करेंगे। और लास्ट में फिर मैं आपके चैनल का, देखने वाले आपके चैनल के सभी दर्शकों का अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप एक ऐसे सरल, साधारण और सामाजिक परिवार की आप यहाँ प्रोग्राम में हासिल हुए, शामिल हुए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भी परमपिता परमात्मा आने वाले जीवन में खुशियाँ प्रदान करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भगवान। सेवा के लिए राजनीति में भी आ सकते हैं। मैंने बोल दिया, मैं तो कह रहा हूँ सेवा करने के अनेक तरीके हैं। राजनीति भी यदि ईमानदारी से की जाए और अच्छे नेता के आशीर्वाद के नीचे की जाए तो मैं मानता हूँ राजनीति भी सेवा करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। मैं खुद भी राजनीति में आया तो लोगों की सेवा करने के लिए आया और मैं शुरू में सरपंच बनया, रिजर्व में फिर जनरल में सरपंच बनया, सरपंचों का प्रधान बनया और मैंने 4 चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़े, मैं जीता। अब फिर मैं इस चुनाव में भी रह गया। तो मैं केवल सेवा के लिए ही लोगों के बीच में आया हूँ। हर तबके की सेवा करने का मेरा लक्ष्य है और ईमानदारी से लोगों के बीच में खड़े रहते हैं। और सज्जन जी तो मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा परिवार है, बड़ा सज्जन परिवार है। ये राजनीति में आकर लोगों की सेवा करेंगे तो मैं समझूंगा कि आज रिटायरमेंट के मौके पर ये भी मौका, ये बड़ा संकेत कर दें तो बड़ा अच्छा है। और मैं तो सज्जन जी को कहता हूँ भाई हमारे साथ लगिए और समाज की लोगों की सेवा करिए। अंकल जी विचार करोगे इस बात पर या कर रखा है? चलो आगे हो तो आगे समय बताओगा। ठीक है नहीं, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो अच्छी राजनीति होगी अंकल जी। तो देखो जहाँ मेरी पोस्टिंग है उस गांव से, काबर शाह गांव से ये मेरे परिवार के खटखट साहब, गोत्र के सभी आए हैं, बल्कि 36 बिरादरी के लोग आए हैं। इन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया, हर समस्या में मेरा पूरा सहयोग दिया। पूरा जब मैं इनको कहता हूँ उसी समय हाजिर रहते हैं। तो मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ खटखट गाँव के सभी लोगों का। आज जो 36 बिरादरी के आदमी जिस गांव से रिटायरमेंट हुए हैं, 36 बिरादरी के आदमी, हर तबके के व्यक्ति, पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति, किसान, मजदूर, व्यापारी, जितने भी सज्जन जी के रिटायरमेंट के प्रोग्राम में आज रड़े, जो शामिल हुए, तो मैं मानता हूँ कि इनकी तारीफ में कोई कसर परमपिता परमात्मा ने नहीं छोड़ी है। इन्हें बड़ी काबिलियत उस विधाता ने, भगवान वाल्मीकि जी ने दी है। और मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ कि ये समाज की बड़ी अच्छी सेवा करेंगे। बाप देख लेना कौन से रास्ते से जाके करेंगे। क्योंकि विधायक जी कलम ने देखा था, टीचर भी है जो चाह कर भी मुस्कुरा नहीं रहा था, क्योंकि वो अंदर से इतना भावुक था कि रिटायरमेंट पर टीचर भी खुद रो रहा था। जी जी, वो इनका प्रेम था, वो इनका प्रेम था। वैसे भी जिंदगी दी है मालिक ने, मिलते जुलते ये जो भी टीचर थे आपस में मिलते रहेंगे। लेकिन कितनी न कितनी थोड़ा फर्क ये भी था कि हर दिन जो सीनियर अधिकारी मिलने जुलने वाला टीचरों से था, जिसका स्नेह इतना था, जिसका आशीर्वाद इससे छोटे अध्यापकों पर था, तो कितने न कितने आदमी रिटायरमेंट के समय पे ये भी महसूस करता है कि भाई ये साथी राज हम थोड़े अलग अलग हो गए हैं। अब तो सामाजिक प्रोग्रामों में मिलना जुलना ये लगा रहेगा, और डेली का मिलना जुलना तो उनका लगभग ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए कितनी न कितनी इनके रिटायरमेंट की जो जुदाई उनसे थी
रिटायरमेंट का जो अंतर इनके और उनके बीच के तालमेल के था, तो इनके मोह और इनके अच्छे स्नेह को देखते हुए उन्होंने इस बात की जरूर पीड़ा थी कि आज एक नाम का भी सजन और काम का भी सजन अध्यापक, उनका प्रिंसिपल उनसे रिटायरमेंट ले रहा है, तो कितने न कितने आदमी थोड़ा भावुक होता है। और ये यह मुलाकात पारिवारिक थी या राजनीतिक थी? है जी, यह मुलाकात आपकी जो राजनीतिक है पारिवारिक है? मेरी पारिवारिक परिवार के तो साथ हमारे परिवार से ये टूट का है। काबरछा गांव से हूँ, सुरेंद्र नंबरदार। हमारे परिवार से टूट का है। माँ भी इस चीज़ की मतलब हमारे को खड़ा की भाई सज्जन जी ने हमारा बहुत बढ़िया कार्यकाल दिया। अच्छे काम के स्कूल में बहुत अच्छे काम, पेड़ लगाए। हाँ, काबरछा से संदीप बहुत बढ़िया कार्यकाल दिया जी इन्होंने। बहुत अच्छा मतलब कार्यकाल रहा सज्जन जी का। और बिल्डिंग भी अच्छी बनवाए, खेलना के प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया करवाए। इनको लिए मैं इसको तो सारी जिंदगी याद रखेंगे जी। हाँ, याद रहोगा कि सज्जन प्रिंसिपल आया था गांव में। सज्जन ही रहेगा। हाँ बिल्कुल भाई, ये तारीफ है जो गांव के लोग करे, जो काबरछा से आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जी आज जो रिटायरमेंट कार्यक्रम? सब और सर जो हमारे प्रिंसिपल साहब है, गांव के मौजूद लोग खड़े हैं, तो ज़्यादा तारीफ करने की अब ज़्यादा जरूरत नहीं कि गांव के लोग ही बताएंगे ना, बताना भी आपको। तो इनका जो कार्यकाल है बहुत अच्छा रहा है। तकरीबन रोज़ाना प्रिंसिपल साहब से मेरी बातचीत होती रहती थी और मैं शुभकामनाएं करता हूं कि भविष्य में इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और सामाजिक और राजनीतिक में भी हिस्सा लेंगे, तभी समाज की भलाई होगी। मेरे से पूर्व हमारे विधायक जी ने बहुत कुछ बता दिया है, तो मैं तो आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को, पूरे परिवार को, सब रिश्तेदारों, यारे प्यारे जितने मित्र हैं, सबको शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद। थैंक अंकल जी, दो शब्द आप भी बोल दो। जो हम आज शुभ कार्य घड़ी में इकट्ठे हुए हैं सज्जन जी की रिटायरमेंट पे, मैं सबसे पहले तो सज्जन जी को, सज्जन जी के परिवार जी को और जितने भी यार दोस्त इकट्ठे हुए हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इनकी जो पारी है ना, जो इनकी बहुत ही अच्छी रहेगी। इनकी जनता सेवा, इनकी जो जनता की सेवा करने का भी ध्यान है आगे का, क्योंकि सोशल वर्कर हैं। शुरू से इनका समाज में 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का इनका शुरू से ही इसका एक जुनून रहा है, आगे भी सेवा करने का। मैं तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सारे जितने मित्र या रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, और मैं सभी को और अपने विधायक जी एक्स बलबीर जी वाल्मीकि आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई आज जो उचाना के अंदर है, जो प्रिंसिपल सज्जन राणा जी है जो रिटायरमेंट हुए हैं, और पूर्व विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि जी का जो स्वागत है, जो सम्मान किया जा रहा है, और पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से विधायक जी का जो मान सम्मान है, जो भगवान वाल्मीकि जी का चित्र देकर सम्मान किया जा रहा है। और जो प्रिंसिपल साहब रिटायरमेंट हुआ है, जो उनका कार्यकाल रहा है, उसकी जो तारीफ है जो गाँव के लोग आज भी कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, आपके सोच क्या आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।